गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेस करंट। आज है आपका 18 दिसंबर 2020 और 18 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाई है? तो किसके संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाई है? तो वो है आपका पेंगोलिन। पेंगोलिन के लिए महाराष्ट्र ने भारत में जो दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला जानवर है, इसके संरक्षण के लिए समर्पित कार्य योजना बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। पेंगोलिन को भारत के वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध भी किया गया है, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस NGO द्वारा टाडा नामक एक नया रीडिंग पोर्टल शुरू किया गया है? तो वो कौन सा NGO जिसने टाडा नामक नया रीडिंग पोर्टल शुरू किया है? तो वो है आपका कथा NGO ने आपका टाडा नामक पोर्टल शुरू किया है। यह जो पोर्टल है दिल्ली स्थित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक NGO कथा द्वारा शुरू किया गया है। इसे कथा ने अपने 300 मिलियन सिटीजन चैलेंज के हिस्से के रूप में विकसित किया है। इसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने 15 दिसंबर को लॉन्च किया था और यह जो नया पोर्टल है यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बच्चों के लिए भी सुलभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति हैं उसके रूप में जो नियुक्त किए गए वो है आपके प्रोफेसर संचिता राय मुखर्जी। ये उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 2005 से 2007 और 2011 से 2013 में विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख रूप में 52 साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? तो सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर स्पाइस मनी ने बनाया है, ऑप्शन सी। डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी की सहायक स्पाइस मनी ने सोनू सूद को मामूली इक्विटी हिस्सेदारी के बदले में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इनको ब्रांड एम्बेसडर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2021 से JEE मेंस की परीक्षा एक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाएगी? तो 2021 से जो IIT JEE की परीक्षा होती है मेंस परीक्षा वो एक वर्ष में 4 बार आयोजित की जाएगी, ऑप्शन सी। छात्रों को लचीलापन प्रदान करने के लिए और उनके स्कोर में सुधार करने के लिए ऐसा किया गया है। परीक्षा का जो पहला संस्करण है 2021 का वो 23 से 26 फरवरी को आयोजित होगा। इसके बाद मार्च में, फिर अप्रैल में और फिर मई में इसके अलग अलग राउंड होंगे। पहली बार हो रहा है कि जो JEE की परीक्षा 13 भाषा में आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ चटर्जी को किस देश में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ चटर्जी को किस देश में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, चीन में। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है उसने भारत के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को नियुक्त किया है। चटर्जी ने स्विट्जरलैंड में चीफ डिप्लोमेट और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के प्रमुख के रूप में रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट के इंटर फेडरेशन के लिए भी कार्य किया। 1997 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले जो हमारे ये सिद्धार्थ चटर्जी हैं ये भारत की सेना में एक कमीशन अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IPL की ओर से किसे सनराइजर्स हैदराबाद में क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सनराइजर हैदराबाद के जो क्रिकेट का निदेशक है वो कौन है? आपके टॉम मूडी, ऑप्शन डी। ये ऑस्ट्रेलिया टीम के हैं, 55 वर्ष के हैं, 7 साल तक हैदराबाद के कोच रहे हैं और 2016 में उन्होंने केवल एकमात्र IPL खिताब दिलाया था और 2019 में एक और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेवर बेलिस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो अंशकालिक अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? प्रकाश आप्टे, ऑप्शन सी। आरबीआई ने आप्टे के साथ बैंक के प्रिवेद निदेशक के रूप में भी उदय कोटक को 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आप्टे तो आपके अंशकालिक अध्यक्ष हैं और जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके जो प्रबंध निदेशक हैं उदय कोटक, इनको भी 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है और प्रकाश आप्टे को भी 3 वर्ष के लिए नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप भारत में स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी कर रहा है? तो व्हाट्सएप आपका भारत में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर रहा है। व्हाट्सएप का मानना है कि भारत को 400 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा बाजार मानता है। सूक्ष्म बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद के साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ व्हाट्सएप साझेदारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान की घोषणा किसने की है? तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान की घोषणा चंपत राय ने की है, ऑप्शन बी। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। ये जो अभियान है वो 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक चलेगा। इसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए धन एकत्र करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। स्वैच्छिक दान स्वीकार किया जाएगा जिसके लिए 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन भी उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट शुरू की है? तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट किसने शुरू की है? वो है आपके एस जयशंकर। इसमें भारत की जो आर्थिक, क्षेत्रीय और राज्यवार ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। वेबसाइट विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार की वेबसाइट पहल नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन करने में आसानी पर केंद्रित है। यह विदेशों में देश के कृषि निर्यात के अवसरों पर भी प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा की इकाई ने किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया है? तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की इकाई ने कौन से राज्य में शुरू किया है? तो वो है आपका महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी। जुड़वा उद्देश्य के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है। पहला उद्देश्य कोविड महामारी के कारण होने वाले संकट को कम करना है ताकि कमजोर वर्गों को खाद्यान्न और आर्थिक सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने किस राज्य के विधानसभा सचिव को एक विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो शुभेंदु अधिकारी ने किस राज्य के विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। उम्मीद है कि वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की राज्य यात्रा के दौरान भाजपा में शामिल होंगे। ये जो थे आपके शुभेंदु, ये आपके कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने 2020 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री पद भी छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को किस राज्य में कमीशन किया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को गुजरात राज्य में कमीशन किया गया। यह इंटरसेप्टर बोट LNT जेट्टी हजीरा द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है और उथले पानी में काम करने की क्षमता रखने वाली 45 समुद्री मील की उच्च गति में सक्षम है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।